दिल्ली में तनाव क्योंकि आने वाला है चुनाव। ये बात इस वक्त दिल्ली की सियासत में खूब बोली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उससे तय है कि चुनाव तक दोनों खेमे अभी रुकने वाले नहीं। आप देखिए ये रिपोर्ट कि कैसे बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर आज बयानों के बाउंसर फेंके। अब दिल्ली में अगला चुनाव है, इसलिए तो सियासत में तनाव ही तनाव है। एक तरफ नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बवाल है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पर हमले पर सियासत गर्म है। पहली बात नरेश बालियान की गिरफ्तारी की करते हैं, जिसको लेकर केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। एमएलए नरेश बालियान कपिल सांगवान उर्फ नंदू का विक्टिम है। उन्होंने कई चिट्ठियां दिल्ली पुलिस को लिखी कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उस पे कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। आखिर नरेश बालियान पर आरोप क्या है, ये जानना जरूरी है। आप विधायक नरेश बालियान पर आरोप है कि उसने बिल्डर को धमकी दी और डराया, फिरौती मांगी और पैसे वसूले। जो ऑडियो आया है, आप उसमें खास तौर से देखें कि कैसे वो नरेश बालियान किस तरह से उन गैंगस्टर से बात कर रहा है और बड़ी दोस्ताना बातचीत हो रही है। वो उनको टिप्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इसको फ़ोन कीजिए, इसको कीजिए, उसके बाद हवाला से पैसे दिए जाएंगे। ये तो हुई नरेश बालियान की बात। अब बात उस मुद्दे की जिस पर कल से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कल शाम अरविंद केजरीवाल एक पद यात्रा कर रहे थे, तभी एक शख्स ने उनके पास एक तरल पदार्थ फेंका। केजरीवाल पर हमला करने वाले अशोक झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपका आरोप है कि जान से मारने की साजिश थी। आज केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बात रखी तो पलटवार दूसरी तरफ से भी हुआ। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। उन्होंने अपने ऊपर छिड़कने के लिए भी मिनरल वाटर कहीं से खरीदवाया था। देखो भाई, ये लोग बहुत नाटक करने वाले लोग। ये भी हो सकता है कि अपनी गाड़ियों पे गोली वोली चलवा ले। दिल्ली में ब्लेम गेम शुरू हो चुका है और इसके चुनाव तक थमने की कोई उम्मीद नहीं। और आपको ये बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। केजरीवाल ने कर दिया साफ, दिल्ली चुनाव में हाथ का नहीं चाहिए साथ। तमाम अटकलों को साफ करते हुए केजरीवाल ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। सुनिए। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। बता दें, इससे पहले दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी क्लियर किया था कि वो आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। आप और कांग्रेस दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। फिलहाल दिल्ली में एक भी सीट दोनों दलों को नहीं मिली और सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कई दौर की बातचीत के बावजूद भी अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में बात नहीं बन पाई और अंत में दोनों दलों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ा था। इधर आप अकेले चुनाव लड़ फिर से दिल्ली विधानसभा के शिखर पर पहुंचने की उम्मीद कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी इस बार बाजी पलटने के लिए कमर कस ली है। आज दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला हुआ। इस यात्रा में बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में ये यात्रा निकलेगी और इस यात्रा का मूल उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जिन भ्रष्टाचारी नेताओं ने शीश महल का आनंद लिया, जिन भ्रष्टाचारी नेताओं ने जल बोर्ड में 73,000 करोड़ का घोटाला किया, इन सब बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी की यात्रा के बाद चर्चा होने लगी है कि क्या यात्राओं से हासिल होगी राजधानी की राजनीति मंजिल, क्योंकि केजरीवाल पहले से ही लगातार पद यात्राएं निकाल रहे हैं। कांग्रेस की भी न्याय यात्रा जारी है और अब बीजेपी परिवर्तन यात्रा के रास्ते वोट मात्रा बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है।